क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे जब जलाया गया तो उसकी किताबें 3 से 6 महीने तक लगातार जलती रही। एक ऐसी जगह जहां प्रवेश पाना आज की किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी से कहीं ज़्यादा मुश्किल था। दोस्तों, हम बात करें भारत के उस स्वर्णिम युग की जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का रास्ता दिखाया, नालंदा विश्वविद्यालय। जब यूरोप अंधकार युग में जी रहा था, तब आज से करीब 1600 साल पहले गुप्त साम्राज्य के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस महान ज्ञान के मंदिर को राख के ढेर में बदल दिया गया? आइए जानते हैं नालंदा का पूरा इतिहास। नालंदा कोई साधारण जगह नहीं थी। यह लाल ईंटों से बना एक विशाल परिसर था जो बादलों को छूता हुआ प्रतीक होता था। इसमें 11 बड़े हॉस्टल, 7 नीले कमल वाले तालाब और ऐसी डेंजर व्यवस्था थी जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरी यूनिवर्सिटी का खर्च 100 से ज़्यादा गाँवों से आने वाले दान और लगान से चलता था। यहाँ एडमिशन लेना लोहे के चने चबाने जैसा था। मेन गेट पर द्वार पंडित बैठते थे जो बेहद कठिन सवाल पूछते थे। चीनी यात्री हैंसांग के अनुसार 10 में से सिर्फ 2 या 3 छात्र ही पास हो पाते थे। सोचिए, उस समय यहाँ 10,000 छात्र पढ़ते थे और 2,000 प्रोफेसर उन्हें पढ़ाते थे, वह भी बिल्कुल मुफ्त। यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं मरवाया जाता था बल्कि तर्क और बहस के जरिए शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की असली धड़कन थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यहाँ 3 विशाल इमारतों में फैली हुई थी। यहाँ सिर्फ धर्म की बातें नहीं होती थी बल्कि मेडिकल साइंस, गणित, दर्शन शास्त्र और एस्ट्रोनॉमी की लाखों अनमोल किताबें थी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे विद्वान भी इसे भौतिक मार्गदर्शक थे। लेकिन फिर एक सुनहरे इतिहास को किसी की बुरी नजर लग गई। 12वीं सदी के अंत में तुर्क सेनापति खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। जब उसके अपने हकीम फेल हो गए, तब नालंदा के एक महान वैद्य राहुल श्रीभद्र ने उसे एक अजीब शर्त के साथ ठीक किया। खिलजी ने कोई भी भारतीय दवा खाने से मना कर दिया, इसलिए वैद्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया। इसे पढ़ते पढ़ते खिलजी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद एहसान मानने के बजाय खिलजी इस बात से जल बुन गया कि एक भारतीय वैद्य का ज्ञान उसके हकीमों से ज्यादा कैसे हो सकता है। इसी जलन में उसने नालंदा पर हमला कर दिया, हजारों मासूम भिक्षुकों को मार दिया और उस 9 मंजिली लाइब्रेरी में आग लगा दी। वो आग इतनी विशाल थी कि ज्ञान का वह खजाना 6 महीने तक जलता रहा। सदियों तक नालंदा मिट्टी में दबा रहा। 19वीं सदी में इसकी खुदाई हुई और आज यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भारत सरकार ने अब फिर से नई नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की है, जो इस बात का सबूत है कि इमारतें जलाई जा सकती है लेकिन ज्ञान की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारे इतिहास की यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।